Today we will discuss about the loop control structure in C programming. Meaning of loop. Loop is used to repeat a block of code until the given condition is true. लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बार बार चीज़ों को रिपीट करवाना होता है तब तक कि जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो जाए। तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप ऑफ लूप है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। सो सबसे पहले हम व्हाइल लूप की बात करते हैं। व्हाइल लूप क्या होती है? In while loop, first the condition is tested. If it is false, the loop is finished without executing the statement. So while loop में क्या होता है? सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो विदाउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए ये जो है लूप वो फिनिश हो जाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करती अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड द लूप एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये तब तक एग्जीक्यूट होगी, बार बार एग्जीक्यूट होगी जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। तो यहाँ पे व्हाइल लूप का मैंने सिंटेक्स लिखा है, ठीक है, ये हमारा व्हाइल लूप का सिंटेक्स है। तो जैसे हम मैथ्स में कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, उसी को हम फॉलो करके उस मैथ्स के क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं। तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रोग्राम को करने से पहले, ठीक है, उनके सिंटेक्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमें याद करना पड़ता है। उसी के बेस पर ही, उसी को फॉलो करके हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मतलब ठीक ढंग से लिख पाते हैं, उसको समझ भी पाते हैं। तो सिंटेक्स ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सिंटेक्स है व्हाइल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हम व्हाइल जो है वो कीवर्ड है सी और सी लैंग्वेज का, C++ और सी लैंग्वेज का, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइल होगा, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, जो हमारी कंडीशन होगी प्रोग्राम में, जो कंडीशन जो दी होगी, ठीक है। और नीचे ये स्टेटमेंट ब्लॉक होगा, ठीक है, जहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे, जो स्टेटमेंट लिखी होगी, ठीक है, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे जो है वो टर्मिनेट कर देंगे, मतलब यहाँ पे बंद कर देंगे। इसके आगे जो है वो टर्मिनेट जब हम लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसके आगे यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो बंद हो गया, इसके आगे कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना सा छोटा सा इसका सिंटेक्स था। और एक बात ध्यान रखनी है कि कई बार हमसे क्या गलती हो जाती है कि हम यहाँ पर भी जो है वो इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कंडीशन, ठीक है, जब कंडीशन जो हमारी ट्रू होगी, ठीक है, तो कंडीशन नीचे तक जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब ये यहाँ तक ही एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टर्मिनेट लगा दिया है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि प्रोग्राम जो है वो यहीं तक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ तक मतलब स्टॉप हो गया है, आगे ये वर्क करेगा ही नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमने ये गलती नहीं करनी है कि हमने यहाँ पे टर्मिनेट इसको नहीं करना है, ये यहाँ पे ही होगा। तो कई बार छोटी सी गलती हम प्रोग्राम में कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम की जो आउटपुट होती है वो नहीं आती है हमें उस छोटी सी गलती की वजह से। तो यहाँ पे हमने टर्मिनेट नहीं करना है, हमने यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है। सो हमने व्हाइल लूप में मीनिंग में पढ़ा था कि अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स रहेगी, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स रहेगी तो क्या होगा, लूप जो है बिना किसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए सीधा यहाँ पे क्या होगा, इसका आउटसाइड लूप चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ब्लॉक में किसी भी स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब कंडीशन जो है वो फॉल्स रहेगी, ठीक है। और अगर कंडीशन हमारी ट्रू आएगी, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट ब्लॉक में जितनी भी हमारी स्टेटमेंट दी होगी हमने उनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये तब तक हमारी कंडीशन को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है छोटा सा, ठीक है, मेन से हमने इसको शुरू करा है। नीचे हमने लिखा है इंट, जो कि डाटा टाइप है। यहाँ पे हमने i = 1 लिखा है, i जो है वो 1 के इक्वल है। नीचे हमने कंडीशन लिखी है व्हाइल i <= 5, i जो है, ठीक है, i की वैल्यू कितनी है, i किसके इक्वल है, 1 के, मतलब 1 <= 5, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है। तो हमने पढ़ा था पीछे कि अगर
कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई ना, जैसे हमारा आई किसके इक्वल है, 1। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आई लेस देन 5, आई लेस देन 5, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो क्या 1 5 से छोटा है, यस, ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो हमने पढ़ा था अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आई की वैल्यू, ठीक है। और तब तक ये प्रिंट होती रहेगी जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाएगी, ठीक है। तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा, आई की आई जो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस ऐसे ऐसे करके एक एक वैल्यू प्लस होती रहेगी। ये तब तक ये लूप यहाँ तक चलती रहेगी जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पहले में 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 में एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो 2 हो जाएगा ऐड यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे चलेगा 2 लेस देन 5, यस, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। फिर चलेगा एक बार 3 लेस देन 5, फिर से चलेगा 4 लेस देन 5। कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। 4 तक चलेगा, 5 तक चलेगा, 5 लेस देन 5, ठीक है। जब यहाँ पे 6 टाइम जब यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे जब पहुँचेगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 6 टाइम जब प्रिंट होगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जब 2 से भी कंपेयर हो जाएगा, 3 से भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम 4 से भी कर लेंगे, 5 से भी कर लेंगे। 6 टाइम जब ये चेक करने जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन 6 ग्रेटर देन 5। तो क्या ये कंडीशन राइट है, नहीं, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ये लेस देन नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको इस भाई लूप को हम अपने प्रोग्राम में, ठीक है, यूज़ करते हैं। इस तरह से लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ शुरू में तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू थी, तब ये लूप चली, ठीक है। तब ये लूप अगेन एंड अगेन चलती रही चलती रही चलती रही जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो गई, ठीक है। अगर शुरू में ही स्टार्टिंग में ही हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती, हमने पढ़ा था अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो क्या होगा, बिना यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए बिना ही हमारी लूप जो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है, आउटसाइड लूप चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई टच नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स रहेगी। पर इसमें क्या था, हमारी कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। इसलिए हम बार बार चेक करते रहे तब तक जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो गई, ठीक है।